राजस्थान के जैसलमेर से जब से हिंदुओं के विस्थापित किए जाने की तस्वीरें निकलकर सामने आई थी, तब से हर कोई इसी दुख में था कि आखिर हिंदुओं को कहां पर न्याय मिलेगा। ये हिंदू पाकिस्तान से विस्थापित होकर भारत में आए हैं, भारत में इन्होंने आश्रय लिया है और भारत में भी उनके घरों को तोड़ा जा रहा है। चौंकाने वाली बात तो ये निकली कि मशहूर आईएएस, जो कि आज की तारीख में सेलिब्रिटी से कम नहीं है, टीना डाबी ने ही उसके आदेश को पारित किया था। कई लोगों ने टीना डाबी की इस पर आलोचना करना शुरू कर दी, हमने भी इस बारे में बात करी। लेकिन अब जो तस्वीरें वहां से निकलकर सामने आ रही हैं वो वाकई में काफी खूबसूरत हैं। जिस तरीके से टीना डाबी ने वहां पर लोगों को जमीन आवंटित कराई है 40 बीघा, उसके बाद वहां की महिलाएं सिर्फ और सिर्फ खुशियां ही लुटा रही हैं टीना डाबी के ऊपर। लेकिन वही बात है ना कि खुशियों को नजर लगते भी देर नहीं लगती। दरअसल अमेरिका जिस तरीके से अपने आप की धौंस जमाया करता था, वो उसकी खुशियों को भी नजर लग गई। अमेरिकन इकोनॉमी इस समय क्राइसिस में है और अपने इस वीडियो में मैंने इसके बारे में पूरी जानकारी दी है। अगर आपने इस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पे जाकर या फिर आई बटन पे दिए हुए लिंक पे जाकर आप इस वीडियो को देख सकते हैं। और अगर वो वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। अब अगर हम लोग बात करें टीना डाबी के ही बारे में, तो अभी कुछ ही दिनों पहले की बात है, ज्यादा दिन भी नहीं हुए, जैसलमेर के डीएम आईएएस टीना डाबी का सोशल मीडिया पर जमकर विरोध हुआ। टीना डाबी को अपने एक आदेश के लिए ट्रोल किया जा रहा था, जिसे मतलब जिन लोगों उनके खिलाफ आदेश देकर टीना डाबी पर सवाल खड़े किए जा रहे थे, अब वही लोग टीना डाबी को दुआएं दे रहे हैं। ऐसा क्यों हुआ? दरअसल पाक विस्थापित हिंदुओं के लिए टीना डाबी के आदेश के बाद में 40 बीघा जमीन का चुनाव कर लिया गया है। पूजन कराने के बाद उस जगह को समतल किया जा रहा है और इस जगह पर अब 250 के करीब पाक विस्थापित हिंदू परिवार अपना घर बना सकेंगे। जल्द ही बिजली पानी की व्यवस्थाएं भी यहां पर उपलब्ध करा दी जाएंगी। दरअसल जैसलमेर के मूल सागर में पाकिस्तानी विस्थापित हिंदुओं के लिए जमीन का चुनाव ऐतिहासिक दिन के रूप में देखा जा रहा है। पॉसिबली देश में ऐसा पहली बार हुआ है कि पाकिस्तान से आए हिंदू विस्थापितों, जिन्हें अभी तक भारत की नागरिकता तक नहीं मिली है, उन्हें पुनर्वास के लिए जैसलमेर जिला प्रशासन आगे आया और जमीन दे दी गई। बता दें कि बीती 16 मई को शहर से 4 किलोमीटर दूर अमर सागर क्षेत्र के कैचमेंट एरिया और प्राइम लोकेशन की जमीन पर विस्थापित हिंदुओं द्वारा किया गया अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई करी गई थी। यूआईटी के एक्शन के बाद 50 के करीब हिंदू विस्थापित परिवार बेघर हो गए थे। बूढ़े, बच्चे, महिलाएं खुले आसमान के नीचे चिलचिलाती गर्मी में पड़े हुए थे। जैसलमेर कलेक्टर आईएएस टीना डाबी के आदेश पर की गई कार्रवाई को लेकर जमकर विरोध किया गया था। वहीं विस्थापित हिंदू परिवारों ने भी टीना डाबी से उनके पुनर्वास की गुहार लगाई थी और रहने के लिए जगह की मांग करी थी। टीना डाबी का भी कहना था कि कैचमेंट की जमीन प्राइम लोकेशन पर है और ऐसे में वहां पर अतिक्रमण नहीं होने दिया जा सकता। टीना डाबी के आदेश पर हिंदू विस्थापितों के लिए रहने और खाने पीने की व्यवस्था कराई गई थी और उन्हें रैन बसेरों में शरण दिलवाई गई थी। साथ ही उनके आदेश पर हिंदू विस्थापितों के लिए जमीन देखने के आदेश जारी कर दिए गए थे। वहीं सोमवार को जिला मुख्यालय से 5 किलोमीटर दूर मूल सागर के पास की 40 बीघा की जमीन को विस्थापित हिंदुओं को बसाने के लिए चयनित किया गया और फिर पूजन के बाद यूआईटी उस जमीन को समतल कराने में जुट गया। जमीन के चयन में विस्थापित हिंदुओं के लीडर्स की भी मंजूरी ली गई। उन्हीं लोगों ने पहले पूजा की थी, फिर मिठाई बांटकर एक दूसरे का मुंह मीठा कराया था। जिला कलेक्टर टीना डाबी का कहना है कि कई पाकिस्तान विस्थापित हिंदू परिवारों को अभी नागरिकता मिलना बाकी है। पुनर्वास के लिए जिला प्रशासन द्वारा अलग से भूमि चिन्हित कर उन्हें बसाने का काम शुरू कर दिया गया है। वहीं आने वाले दिनों में देश के कई जिलों और राज्यों में जैसलमेर मॉडल को अडॉप्ट किया जा सकेगा। वहीं डीएम के अनुसार अभी तक नागरिकता मिलने वाले पाकिस्तानी विस्थापितों को उनका आवेदन लेकर बसाने की गाइडलाइन बनी हुई है, लेकिन जिन्हें अभी तक नागरिकता नहीं भी मिली है, उनको भी उनके पास भारतीय नागरिकता कोई आईडी प्रूफ भी अगर नहीं है और वो लॉन्ग टर्म वीजा पर निवास कर रहे हैं, तो ऐसे में पाक विस्थापितों को बसाने के लिए राज्य सरकार से मार्गदर्शन मिलने के बाद उन्हें अलग से बसाने के लिए भूमि चिन्हित करी गई। साथ ही उन्होंने कहा कि मूल सागर की जमीन पर मूलभूत सुविधाएं जुटाई जा रही हैं। यहां पर करीब 250 पाक विस्थापित परिवार निवास कर सकेंगे। इस प्रकार की करीब 90 मीटर का एरिया हर विस्थापित के लिए चिन्हित किया जा रहा है। इसके अलावा आने वाले नए विस्थापितों के लिए भी जरूरत पड़ने पर अतिरिक्त भूमि भी इस खसरे के पास में सुरक्षित रखी जाएगी। डीएम डाबी के मुताबिक यहां पास में पहले से ही विस्थापितों मतलब कि भील की बस्ती है, वहां पर बिजली पानी की व्यवस्था पहले से मौजूद है। उस व्यवस्था को नए स्थान पर एक्सटेंड किया जा रहा है और हम कोशिश करेंगे कि इनके बच्चों के पढ़ने के लिए भी शिक्षा व्यवस्था हम कर सके। पाकिस्तान विस्थापितों से वादा करते हैं कि हम उनके बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने की कोशिश करेंगे। नागरिकता मिलने के बाद विस्थापित जमीन मतलब कि प्लॉट के लिए आप आवेदन भी कर सकेंगे और घर बनाने के लिए जमीन मिलने के बाद से विस्थापित हिंदू परिवार फूले नहीं समा रहे। उनकी महिलाएं हैं मतलब उन्होंने डीएम के इस फैसले के बाद खुशी जाहिर करते हुए उनको पुत्रवती होने का आशीर्वाद तक दे दिया। इस पर टीना डाबी ने कहा कि भाई मैं बेटा बेटी में फर्क नहीं करती हूं। तो मतलब मुद्दा यही है कि अब सारी चीजें चंगी हो चुकी हैं, सभी लोग हंसी खुशी हैं। जिन टीना डाबी की भी कुछ दिनों पहले आलोचना की जा रही थी, अब उन्होंने कुछ ऐसा करके दिखाया जो देश में अभी तक हुआ ही नहीं, तो उनकी तारीफ भी हर जगह हो रही है।
क्या कहना है आप लोगों का इस बारे में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।